रहती नाम सबरी, कहत सब चाहत टहल साधु, तन न्यूनताई है। वन में रहती नाम सबरी, कहत सब। वन में रहती हैं, सब इनको सबरी कहते हैं, इनका नाम सबरी नाम लेते हैं। चाहत टहल साधु, साधु की टहल माने सेवा चाहती हैं। तन न्यूनताई है, परंतु शरीर की न्यूनता है, शरीर नीच जाति में पैदा हुआ है। साधु बाबा कर्मकांडी होते हैं, कैसे सेवा करूं। लेकिन ध्यान रहे, जिनके मन में सेवा भाव है उनको सेवा मिल जाती है, जिनके मन में सेवा भाव नहीं उनको सेवा नहीं मिल सकती। सेवा भजन है ये, भज सेवायाम धातु से। वन में रहती श्री सबरी जी के पूर्व जन्म की कथा इस प्रकार की है। श्री सबरी जी पूर्व जन्म में रानी थी, महारानी। संतों के प्रति इनका बड़ा भाव था। जब मैके में थी तो पिताजी के यहाँ साधु संत आते थे, दर्शन करती थी, संतों के प्रति बड़ा सद्भाव जगता गया। लेकिन जब ससुराल में आई, महारानी पद पर प्रतिष्ठित हुई, तो ससुराल वालों की मर्यादा के अनुसार वो बाहर निकल नहीं सकती। यहाँ भी साधु महात्मा आते लेकिन दर्शन नहीं कर सकती। इनके मन में बड़ा क्षोभ होता था। एक दिन इन्होंने तब प्रस्ताव रखा जब तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ का आयोजन हुआ था, महाकुंभ का पर्व चल रहा था। और महाकुंभ के समय में तीर्थराज प्रयाग में साधु संत के समूह आते हैं। महारानी ने प्रस्ताव रखा महाराज से, महाराज तीर्थराज प्रयाग में संगम में स्नान करना चाहिए। सभी तीर्थों के राजा हैं तीर्थराज प्रयाग, जीवन धन्य होता है, संतों के दर्शन होते हैं। महाराज ने इनके प्रस्ताव को स्वीकार किए, सारी व्यवस्था की है। अब महारानी को पर्दे में ले गए, यहाँ तक कि त्रिवेणी संगम में नहाने के लिए पर्दे का प्रबंध हुआ। कोई देखे ना, कोई देखे ना। इसका 3-4 कारण है। एक तो कारण यह है कि वो रूपवती हैं, दूसरा कारण यह है कि वो रानी है, तीसरा कारण यह है कुल की मर्यादा है। इसीलिए वह बाहर जा नहीं सकती, राज परिवार की मर्यादा। संतों का दर्शन नहीं हुआ, बहुत मन में कष्ट हुआ, ग्लानि हुई। रानी पना को उन्होंने धिक्कारा और तीर्थराज प्रयाग से मांग किया, हे तीर्थों के राजा तीर्थराज महाराज प्रयाग, सुना है कि आपके यहाँ आने वाले सभी के मनोरथ पूरे होते हैं। आप सबके मनोरथ को पूरे करते हैं, आप मेरे मनोरथ को पूरा करें। अगला जन्म मेरा नीच जाति में हो, जहाँ ये सारे झंझट न हो, और नीच जाति में हो, कुरूप हो, जहाँ ये कोई मर्यादा झंझट न हो, हम संतों का दर्शन कर सकें, भक्ति कर सकें। परिणाम स्वरूप दूसरे जन्म में सबरी आप ही बनी है महारानी। सबर जाति में जन्म होने से सबरी नाम से विख्यात हुई है। अब नाम चाहे जो रहा हो, जंगल में जंगली नाम, लेकिन सबरी नाम से इनकी प्रसिद्धि है। दूसरी कथा यह है, एक ब्राह्मण दंपति वानप्रस्थ आश्रम में रह करके
साधना कर रहे थे। और ये इन्होंने निर्णय किया कि अपना पूरा जीवन, गृहस्थी जीवन भी हम वहीं जंगल में बिताएंगे। बड़े कर्मकांडी थे ब्राह्मण। कहीं बाहर गए थे, बाहर से आए तो कहा देखो, अपनी पंडिताइन से कहा कि देखो मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, मुझे जल्दी से भोजन कराओ। और उन्होंने आनन फानन में तुरंत पानी दिया, भोजन दिया। और जैसे भोजन करने लगे पंडित जी, तैसे बच्चे की रुदन की आवाज़ आई। श्री राम रसिकावली में वर्णन है। पंडित जी ने पूछा ये बच्चा किसका है जो रो रहा है? तो पंडिताइन ने कहा ये आपका बच्चा है। कब जन्म है उसका? कहा आज ही जन्म हुआ सुबह। अब तो पंडित बिगड़ पड़े। पंडित जी बिगड़ गए। क्यों? तुम्हारी मति मारी गई, तुमने अशुद्धि अवस्था में, क्योंकि जैसे कि जन्म का शौच होता है, जन्म और मरण दोनों का शौच में अपवित्रता आती है। जन्म में भी अपवित्रता एक आता है, अशुद्धिकरण, अशुद्धि आ जाती है, और मरण में भी। तुमने मुझे भोजन पानी करा करके मेरे धर्म को भ्रष्ट कर दिया। तुमने विचार नहीं किया कि मेरे पति कर्मकांडी हैं, उनका कर्म कांड नष्ट होगा, इसलिए मैं श्राप देता हूँ तुम्हारा नीच जाति में जन्म हो, तुम पंडिताइन रहने लायक नहीं हो। उन्होंने हाथ जोड़ा, प्रार्थना किया कि मैं तो पतिव्रता हूँ और आपकी आज्ञा को मैंने पालन किया। आपने कहा मुझे भूख लगे, मैंने भोजन दिया। तब उनका क्रोध ठंडा हो चुका है, तो उन्होंने कहा जाओ तुम निज जाति में जन्म लोगी, जहाँ रहोगी वहाँ पर भगवान के भजन करना, भगवान तुम्हारे यहाँ आएंगे और तुम्हारी महिमा को बढ़ा देंगे। ऐसी भी कथा है। तीसरी जो कथा है वह ये है, एक त्यागी महात्मा थे, त्यागी तपस्वी महात्मा थे, और उनके दर्शन सत्संग के लिए भगवान विष्णु आया करते थे। तो एक दिन श्री लक्ष्मी जी ने कहा आप अकेले कहाँ चले जाया करते हैं? भगवान ने ये कहा कि मैं संत जी के दर्शन के लिए जाता हूँ, संत सत्संग के लिए जाया करता हूँ। तो लक्ष्मी जी ने कहा अच्छा, तो मुझे ले जाने में क्या परेशानी है आपको, मुझे क्यों नहीं लिए चलते हैं? तो उन्होंने कहा ठीक है चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है। भगवान विष्णु श्री लक्ष्मी जी को लेकर आए। संत जी बड़े ही प्रतिभावान तपस्वी थे, त्यागी महात्मा थे। सत्संग हुआ, बैठे, लक्ष्मी जी का प्रेम बहुत उमड़ा, और प्रेम उमड़ा तो कहा महाराज जी कल आप वैकुंठ पधारें और वहीं प्रसाद ग्रहण करें, हमारी ये इच्छा है। त्यागी जी ने कहा मैं जरूर आऊँगा माता जी, प्रसाद वहीं पाऊँगा। लक्ष्मी जी ने आकर के भोजन का सारा प्रबंधन किया। मेवा मिष्ठान, पुआ पकवान, कढ़ी पकौड़ी सब बनाया उन्होंने। व्यंजन विविध नाम को जाना। लक्ष्मी जी हैं, फिर क्या कहना है। त्यागी जी आए, समय से पधारे, हाथ पांव धो करके पीढ़ा पर बैठे। लक्ष्मी जी ने सुंदर थाल में और विभिन्न कटोरा कटोरी में विभिन्न व्यंजनों को सजा करके और उनके सामने रखा। त्यागी जी ने जब कढ़ी भात को देखा तो बड़बड़ाने लगे। दुनिया लोग समझते नहीं त्यागी महात्मा कर्मकांड को, प्रेम से बुला लेते हैं। बताओ हम इनके हाथ के कच्ची भोजन नहीं पा